प्रिय श्रोता, नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। इस कक्षा में मैं संपूर्ण पवित्र शास्त्र का सर्वेक्षण करा रहा हूं, जो उत्पत्ति से प्रारंभ होता है और यह 176 कक्षा का एक भाग है। और इस सर्वेक्षण ने हमें पुराने नियम के अंतिम महान नबियों तक ले आया है। श्रोता, यदि आप परमेश्वर के साथ चलें तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आपका जीवन उत्साहजनक होगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे व आपके जीवन में कुछ नया कार्य करना चाहता है। पवित्र शास्त्र में हम इस बात को पढ़ते हैं व सुनते हैं, जहां परमेश्वर कहता है, देखो मैं एक नया काम करूंगा। सो जब परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ नया कार्य करता है और नया कार्य करना चाहता है, तो हम उसे कुछ समस्या प्रस्तुत करते हैं। यदि हम एक विशेष स्थान में हैं और यदि परमेश्वर उस स्थान से हटकर हमें एक नया स्थान में लाता है और लाना चाहता है, और जब ऐसा होता है तो हम नहीं आना चाहते, वहां पर अपने आप को हम सुरक्षित अनुभव करते हैं और उस स्थान को पसंद भी करते हैं। इसलिए हम परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु वहां से बाहर नहीं आ सकता। जैसे कि हमने योना की पुस्तक में सीखा कि परमेश्वर ने चुनाव करने की स्वतंत्रता हमें दी है, इसलिए वह हमसे जोर जबरन नहीं करता। सो जब हम छायादार स्थान में होते हैं तो परमेश्वर पहला कार्य यही करता है कि वह हमें अपने आप में छोड़ देता है, और जब वह हमें पुराने स्थान से बाहर निकालता है तो वह हमें एक नया स्थान में अगुवाई करता है। और कभी कभी वह हमें उस नए स्थान के जीवन में से हमको दुख व क्लेश के अनुभव में होकर जाने देता है। सो जब वह हमारे जीवन में कुछ नया करना चाहता है, तब हम उसके सामने दूसरी समस्या प्रस्तुत कर देते हैं। यहूदा के लोगों को, जिन्हें जकरिया प्रचार कर रहा था, वे ऐसे ही संकट में पड़े थे। इसलिए जकरिया के प्रचार का जो विषय था कि वह अपने प्रथम दर्शन में उन लोगों को उत्साहित करे जो निराश व समस्या में पड़े हैं। तीसरा समस्या व रुकावटें जो हम परमेश्वर को प्रस्तुत करते हैं, वो इस प्रकार है कि जब परमेश्वर हमें नया स्थान में लाता है तो वह सही रखता है ताकि हम उस नए स्थान में सुरक्षित रह सकें। सो जब परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ नया कार्य करता है तो वह हमारे लिए वो 3 कार्य को अवश्य करता है। जकरिया के प्रथम दर्शन का सार यही है। परमेश्वर ने उन लोगों को बाबुल से निकाल कर लाया है। वे हाल ही में उस प्रतिज्ञा के देश में आए हैं और वे अभी संक्रांति में हैं। इसलिए जकरिया का प्रथम दर्शन छायादार स्थान कहलाता है, जो ऐसा लगता है कि एक मनुष्य गहरे खाई में पड़ा हुआ है, जिस बात को अभी वे न तो जान पाए हैं और न देख पाए हैं। उसे जकरिया उन्हें पर्दे को खींच कर दिखाता है। वह दिखाता है कि सेनाओं का यहोवा उन्हें देख रहा है और ये भी जानता है कि तुम संक्रांति में पड़े हो। यह वही परमेश्वर है जिसने उन्हें पुराने स्थान से लेकर एक नए स्थान में लाया है। वह संपूर्ण परियोजना को देख रहा है। वह उन्हें यरूशलेम में सुरक्षित रखेगा। सो पहले दर्शन में जकरिया ने लोगों को जो पर्दे को खींच कर दिखाया, उसका सार यही है। फिर जकरिया का दूसरा दर्शन पहले अध्याय 18वें आयत से 21 पद में पाया जाता है। यह दर्शन 4 सींग का दर्शन है। पवित्र शास्त्र में सींग सामर्थ व बल का प्रतीक है, जिसे आप सांड को सींग द्वारा लड़ते हुए देख सकते हैं। इस दूसरे दर्शन में जकरिया 4 प्रकार के बल के विषय में वर्णन करता है, जो यहूदा के लोगों को तितर बितर किया है। फिर वह उन 4 विश्व शक्ति को प्रस्तुत करके कहता है कि वह बाबुल, फारस, यूनान व रोम है। वह कहता है कि इन 4 विश्व शक्ति के द्वारा कठिन समय आएगा। फिर वह पर्दे को खींचकर लोगों को सेनाओं के यहोवा को दिखाता है
और कहता है कि सेनाओं का यहोवा उन शक्तियों को पराजित करेगा। विश्व शक्ति का उदय हुआ व पतन भी हुआ। सो जकरिया के दूसरे दर्शन के द्वारा परमेश्वर ने यहूदा के लोगों को यही दिखाया। उसने बता दिया कि सेनाओं के यहोवा की शक्ति से कोई भी शक्ति बढ़कर नहीं है। वह उन्हें पराजित करेगा। वह अधिकार देता है और जिसे चाहता है उसे देता है और फिर वह उससे छीन भी लेता है। अधिकार देना उसी के हाथ में है। सो जकरिया का यह दर्शन यहूदा के लोगों के लिए एक बड़ा उत्साहवर्धक दर्शन था। फिर जकरिया पर्दे को खींचकर यहूदा के लोगों को दिखाता है कि एक दिन यरूशलेम को शहरपनाह की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सेनाओं का यहोवा उसका रक्षक होगा और यहूदा के लोगों को फिर शहरपनाह नहीं बनाना पड़ेगा। फिर वह लोगों को दिखाता है कि आगे चलकर यरूशलेम शहर महान होगा। वह अंत समय में एक नया यरूशलेम होगा। फिर तीसरे अध्याय में जकरिया का दर्शन शैतान से संबंधित है, जो परमेश्वर के लोगों का विरोधी है। सो वह उन्हें शैतान का दर्शन देता है। प्रिय श्रोता, मुझे नहीं मालूम कि आप शैतान पर विश्वास करते हैं या नहीं करते। यदि आप विश्वास नहीं करते, परंतु वह है। पवित्र शास्त्र के अनुसार शैतान धोखेबाज व धूर्त है। वह ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है और लोगों को उत्साहित करता है। जैसे हम मसीह के पीछे चलते हैं तो इस बात को जान सकते हैं कि शैतान के पास भी एक बड़ी शक्ति है। उसके पास सभी बुराइयों का उद्गम है। जिन लोगों में दुष्ट आत्मा थी, शैतान समाया था। प्रभु उन लोगों का नाम लेकर उनसे बातें नहीं की, परंतु उसने शैतान से बातें किया। उसे मालूम था कि शैतान के पास स्रोत है, वह लोगों में होकर कार्य करता है। सो प्रभु यीशु ने शैतान का सामना किया और जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई तब उसने परमेश्वर के वचन का उपयोग किया। सो अपने चौथे दर्शन में जकरिया ने शैतान के विषय स्पष्ट कर दिया कि वह विरोधी है। सबसे पहले उसने यहोशू को प्रस्तुत किया, जो महायाजक था, जिसके वस्त्र मैले थे, और वह इस बात को बताता है कि इस समय परमेश्वर के लोग पापी हैं। वे बाबुल में इसलिए गए क्योंकि वे पापी थे। उन्होंने अभी तक आत्म जागृति का अनुभव नहीं किया, केवल वे भौगोलिक वापसी का अनुभव किया है, और परमेश्वर के पास आत्मिक वापसी का वे अभी तक अनुभव नहीं किए हैं। अपने चौथे दर्शन में जकरिया ने उनकी समस्या को बताते हुए क्षमा नहीं पाए हुए पाप को दर्शाता है। उन्हें परमेश्वर के मंदिर को बनाना था, और जब वे मंदिर को बना लेंगे तब कैसे वे उस मंदिर में पवित्र याजक के रूप में कार्य करेंगे। सो जकरिया इस सच्चाई को उनके सामने में रखता है कि इसके पहले कि वे परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करें, मंदिर का पुनर्निर्माण करें, उन्हें उनके पाप के लिए कुछ करना अवश्य है। इसलिए जकरिया यहोशू के उस मैले वस्त्र को प्रस्तुत करके उस पाप का विरोध करता है, क्योंकि शैतान परमेश्वर के लोगों का विरोधी है। प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय में शैतान को रात दिन दोष लगाने वाला भाई की तरह चित्रित किया गया है। पवित्र शास्त्र के अंतिम पुस्तक में और प्रभु यीशु के प्रकाशन में जब शैतान को उसके कार्य से अलग कर दिया जाएगा, तब हमारे पास सामर्थी राज्य और महान महिमा होगा। रोमियो के 8वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा। परमेश्वर वह है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। परमेश्वर ही हमारे पापों को क्षमा करता है, दोष मुक्त करता है, क्योंकि प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए क्रूस पर मर गया। सो जबकि अब परमेश्वर ने मुझे व आपको धर्मी घोषित कर दिया है, क्योंकि हमने अपने पापों की क्षमा के लिए उसकी मृत्यु पर विश्वास किया, पर अभी भी हम पापी व दोषी अनुभव करते हैं। वह कौन है जो हमें इस प्रकार का अनुभव उत्पन्न करता है, हमें उस्काता है? वह शैतान ही है जो ऐसा करता है। कभी कभी वह इस काम के लिए अपने विश्वासियों को उपयोग करता है। मित्र, यदि आप किसी के साथ इस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो आप शैतान के एक औजार हैं। मत्ती के 16वें अध्याय में प्रभु ने प्रेरितों से पूछा,
तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। एक क्षण यीशु ने पतरस की ओर देखा और उससे कहा, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। तू पतरस है और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। फिर यीशु ने प्रेरितों से कहा, वह क्रूस पर मारा जाएगा। इस पर पतरस उसे झिड़कने लगा कि हे प्रभु, परमेश्वर न करे, तुझ पर ऐसा कभी न होगा। तब यीशु ने पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। मित्र, यहाँ पर प्रभु ने पतरस को पतरस कहकर भी नहीं पुकारा, उसने उसे शैतान कहा। उसने कहा कि यह जो तू कह रहा है वह मेरे पिता की ओर से नहीं है, आत्मा की ओर से तू नहीं कह रहा है, परंतु पतरस, यह शैतान तुझ में होकर कह रहा है। श्रोता, शैतान यदि पतरस के द्वारा बातें कर सकता है तो क्या वह आपके द्वारा बातें नहीं कर सकता? वह कर सकता है, परंतु एक दिन परमेश्वर शैतान को उसके कार्य से निकाल देगा और फिर हमारे पास परमेश्वर का एक सामर्थी व महिमामय राज्य होगा। सो जकरिया के चौथे दर्शन का अर्थ यही है। फिर वह इसी दर्शन में मसीह के विषय में भी भविष्यवाणी करता है। वो कहता है कि परमेश्वर मसीहा को भेजेगा, वह मंदिर के नींव का पत्थर होगा और जब वह आएगा तो वह सभी समस्याओं का समाधान करेगा। सो यह मसीहा के विषय में एक अच्छी भविष्यवाणी है। फिर पांचवें दर्शन में उसने दीवट देखा जो सोने की है और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है और उस पर उसके 7 दीपक हैं, जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7-7 नालियां हैं। जकरिया इस बात को प्रकट करता है कि लोग निराश हैं, क्योंकि उन्हें आज्ञा दिया गया है कि वे परमेश्वर के वचन के उत्तरदायित्व हैं। उन्हें जगत की ज्योति होने के लिए आज्ञा दिया गया है। उनके द्वारा परमेश्वर का संपूर्ण वचन संपूर्ण पृथ्वी पर जाने वाला है। सो जकरिया उन्हें बताता है कि न तो बल से और न शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यद्यपि तुम कम व कमजोर हो, फिर भी तुम सफल होगे। तुम्हारे द्वारा पृथ्वी के सभी लोग मसीह को प्राप्त करेंगे। सो यहूदा के लोग इस बात को जानते थे कि उन्हें यह कार्य मिला है, परंतु वे पहले असफल हो गए थे। जकरिया ने उनसे कहा, क्या शैतान तुम्हारा विरोध किया है? तुम्हें तो गवाह होना था, तुम्हें लोगों को आनंदमय जीवन दिखाना था, आत्मा के फल प्रेम, आनंद, मेल दिखाना था। क्या शैतान ने कहा है कि तुम थोड़े लोग हो? यद्यपि तुम थोड़े लोग हो, कमजोर हो, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा मैं तुमसे कार्य करूंगा। प्रभु आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।